नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दोस्ती, भक्ति और सच्ची दौलत के मायने ही बदल देती है। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की, एक ऐसी अमर कथा जो सदियों बाद आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या दोस्ती सच में हैसियत और पैसे रुपए के बंधनों से ऊपर उठ सकती है? मतलब, क्या एक राजा और एक बेहद गरीब ब्राह्मण वाकई में दोस्त बने रह सकते हैं? अच्छा, इस दोस्ती की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, गुरु सांदीपनि के आश्रम में, वहीं जहां ज्ञान और शांति के बीच एक बहुत ही खास रिश्ते की नींव रखी गई थी। देखिए, उस आश्रम में समाज का कोई भेदभाव था ही नहीं। चाहे कोई राजकुमार हो या किसी ब्राह्मण का बेटा, सब एक बराबर थे। सब साथ में खाते, साथ में पढ़ते, और तो और जंगल से लकड़ियां भी साथ ही लाते थे। उनका जीवन मानो साझा अनुभवों की एक खूबसूरत माला जैसा था, जिसमें हर मोती एक समान था। और पता है, यही बात इस दोस्ती को सबसे अलग बनाती है। कृष्ण, जो खुद भगवान का अवतार थे, उन्होंने कभी भी अपनी दिव्यता को अपने और सुदामा के रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। सुदामा के लिए तो वो बस उनके दोस्त थे, उनके कान्हा। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो भगवान और इंसान के फर्क से कहीं ऊपर थी। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया तो घूमता है। बचपन के वो सुनहरे दिन बीत गए। अब दोनों दोस्तों के रास्ते इतने अलग हो गए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और दूसरी तरफ सुदामा का जीवन घोर गरीबी और मुश्किलों में बीत रहा था। सोचिए, सुदामा की छोटी सी झोपड़ी और कृष्ण के आलीशान महल में कितना ज्यादा फर्क था। ये उनके बचपन की जिंदगी से एकदम उल्टा था। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। भले ही सुदामा के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने दोस्त कृष्ण के लिए प्यार और भक्ति से लबालब भरा रहता था। और शायद यही तो उनकी असली दौलत थी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखती हैं। उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो सुदामा से एक ऐसा कदम उठाने को कहती हैं जो कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। पत्नी के ये शब्द सुदामा को एक ऐसे सफर पर भेज देते हैं जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थे। ये सिर्फ द्वारिका तक का सफर नहीं था, ये उनके अपने अंदर चल रहे स्वाभिमान और झिझक के खिलाफ एक लड़ाई भी थी। सुदामा के मन में वही कश्मकश थी जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। क्या किसी दोस्त से, खासकर जब वो इतने बड़े पद पर हो, मदद मांगना दोस्ती की पवित्रता को खत्म कर देता है? क्या इससे रिश्ता एक लेन देन जैसा नहीं बन जाएगा? और उनकी ये उलझन इस भेंट में साफ दिखती है। वो अपने राजा दोस्त के पास खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, पर देने के लिए था ही क्या? बस मुट्ठी भर पोहा। ये पोहा उनकी गरीबी का भी प्रतीक था और उनके सच्चे प्रेम का भी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे भावुक पल पर, द्वारका के आलीशान दरवाजे पर, जहां एक गरीब ब्राह्मण और एक सर्वशक्तिमान राजा का मिलन होने वाला है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। पैरों में धूल, फटे हुए कपड़े और दिल में एक अजीब सी झिझक लिए सुदामा सोने से चमकते द्वारका के विशाल गेट के सामने खड़े हैं। और उधर भरे दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे कृष्ण की नजर जैसे ही दरवाजे पर खड़े अपने दोस्त पर पड़ती है, बस सब कुछ थम सा जाता है। राजपाट, दरबारी, शिष्टाचार सब भूलकर उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त से मिलने की खुशी चमक उठती है। द्वारका के राजा कृष्ण अपना मुकुट और सिंहासन सब छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ दो दोस्तों का मिलना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सच्ची दोस्ती के आगे पद और हैसियत की कोई कीमत नहीं होती। कृष्ण सिर्फ सुदामा का स्वागत ही नहीं करते, बल्कि अपने हाथों से उनके धूल से सने पैर धोते हैं। सोचिए, एक राजा का अपने गरीब दोस्त के लिए इतना सम्मान, इतनी विनम्रता, यही इस कहानी की आत्मा है। ये स्वागत नहीं था, ये दोस्ती की पूजा थी। अपने दोस्त का इतना प्यार और सम्मान देखकर सुदामा तो सब कुछ भूल गए। वो क्यों आए थे, क्या मांगना था, सब कुछ। उस पल में उन्हें सिर्फ अपने दोस्त का प्यार महसूस हो रहा था और उनके लिए बस वही काफी था। तो सुदामा खाली हाथ, लेकिन दिल में दोस्ती की बेशकीमती यादें लेकर द्वारका से लौटते हैं। उन्हें लगता है कि वो वापस उसी गरीबी में जा रहे हैं, पर उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है।
जैसे ही वो अपने गांव पहुंचते हैं वो हैरान रह जाते हैं। जहां उनकी झोपड़ी हुआ करती थी वहां अब कुछ और ही था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो नज़ारा उनके सामने था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक शानदार महल खड़ा था और उनका परिवार शाही कपड़ों में उनका इंतजार कर रहा था। ये कृष्ण का खामोश तोहफा था। और बस यही तो इस कहानी का सार है। कृष्ण ने एक शब्द कहे बिना ही अपने दोस्त के दिल की बात समझ ली। ये निस्वार्थ भक्ति और सच्ची दोस्ती का वो इनाम था जो बिना मांगे ही मिल गया। कृष्ण और सुदामा की ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन में असली दौलत किसे मानते हैं? उसे जो तिजोरियों में बंद है, या उसे जो हम अपने रिश्तों में संजो कर रखते हैं? शायद असली धन वो नहीं है जिसे गिना जा सके, बल्कि वो है जिसे महसूस किया जा सके।